फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अंशा क्रिएशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए, लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो आगे बात कर लेते हैं। और उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? डी नंबर ऑप्शन है ना, वो आपका सही हो जाएगा क्योंकि सभी आंसर इसमें सही है। आप देखें कि फ़ारेनहाइट में अगर होता है तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और अगर सेल्सियस में होता है तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, और जो केल्विन में हो पूछेगा तो 310 सी नंबर ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तो सभी आंसर राइट हैं। जिसमें पूछे फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में या केल्विन में, तो तीनों का आंसर ये सही है। आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिए कि फ़ारेनहाइट में क्या होता है, सेल्सियस में क्या होता है और केल्विन में क्या होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगते होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी करते रहिए। चीज़ याद रखिएगा कि अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापक्रम कब बराबर होता है, तो जब -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना, तो वो दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होगा। ठीक है, -40 डिग्री पे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, ओ जिसका संकेत है, संकेत इसका ऑक्सीजन कितना होता है, ओ होता है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो वो 8 परमाणु क्रमांक होता है ऑक्सीजन का। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत लोग ये सब जानते भी होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो कभी कभी इसका नाम चेंज करके आता है। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि मस्तिष्क अगर ऑप्शन दे रहा है तो वो सही है। अगर सेरेब्रम ऑप्शन देता है तो वो भी सही हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क का नाम क्या होता है, सेरेब्रम, जो बड़ा भाग होता है। ठीक है, और पूछ ले कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1300 से 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन में कभी कभी दे देता है 1350 ग्राम, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1300 से 1400 के बीच में होता है या फिर बराबर भी होता है। इतना याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस आए हैं। इसके साइंस के भी, जीके के भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी हैं। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहें तो तैयारी कर लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? अब जो बी नंबर ऑप्शन है, यकृत। यकृत ये सही हो जाएगा। इसको लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको लीवर बोलते हैं, यकृत। और इसी में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है। ठीक है, याद रखिएगा, यकृत ग्रंथि इसे। और अंग कौन सा है, यकृत। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये तो लीवर जो है वो तो बॉडी के अंदर होता है, लेकिन बाहर का भाग कौन सा बड़ा होता है? अगर पूछ दे मानव शरीर का बाहर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है अंग का, तो वो होता है त्वचा। त्वचा आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे शरीर में, बॉडी में रहता है, तो वो जो त्वचा है वो सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, बाहर का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में। ठीक है, जो टांग होती है वहाँ पाई जाती है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, वो चित्र मैं आप लोगों को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ कि जो टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चित्र जो मानव का बना है उसको ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो फीमर हड्डी होती है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी। और ये पाई कहाँ जाती है, तो आप लोग जो जांग होता है, जांघों में पाते हैं। ठीक है, ये जो हड्डी होती है जांग में, इसको फीमर हड्डी बोलते हैं, ये सबसे बड़ी होती है। और जो घुटने से नीचे जो होती है, इसको टिबिया हड्डी बोलते हैं, घुटने से नीचे। ठीक है, इसको टिबिया हड्डी बोलते हैं। तो आप लोगों ने बता दिया कि आप लोगों को कि ये फीमर हड्डी क्या होती है, टिबिया हड्डी क्या होती है। ऊपर वाली जांघों के पास वाली, जांघों वाली, तो वो होती है फीमर हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की। और जो पैर के घुटने के नीचे होती है वो होती है टिबिया हड्डी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और जैसे सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में, तो कान में वो पाई जाती है। ठीक है, कान में जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
तो छठा नंबर क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 7.4। ठीक है, 7.4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है वो आपका है मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रिनल ग्रंथि जो होता है ना, वो आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये देखिए, फीमर हड्डी जो होती है वो तो सबसे बड़ी हड्डी होती है, लेकिन स्टेपिस जो होती है वो आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है। जो कानों में, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले डायग्राम बना के, जो कान में हड्डी जो होती है वो स्टेपिस उसका नाम होता है, और वो सबसे छोटी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को चित्र बना दिया था ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फिर से वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, फीमर हड्डी ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, उसका नाम है स्टेपिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। ये जो बुढ़ापे में होती है ये गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है ग्रंथि, जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। तो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा लोहा। ठीक है, इसको इंग्लिश इसका क्या नाम है? आयरन। आयरन आप लोग जानते ही होंगे, आयरन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप लोगों ने तत्वों के नाम सुने हैं? लोहा, तांबा, चांदी, सिल्वर इसको जो बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें। -1% जो होता है इसमें पाया जाता है। आयरन का सिंबल जो होता है ना, ये होता है Fe। ठीक है, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, लोहा। ठीक है, तो और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? 26 होता है परमाणु क्रमांक आपका। तो याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका जो है ना बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 46। ठीक है, क्योंकि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है गुणसूत्रों की? तो 46 होती है। और बात करते हैं कि अगर ये जोड़े में पूछ दे तो 23 जोड़े होते हैं, और जब इसका ओपन करके लिखेंगे तो वो 46 हो जाएंगे। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं मतलब 46। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो तंत्रिका कोशिका होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, पारा होता है। ठीक है, Hg मतलब Hg जो मरकरी इसको बोलते हैं, इसका हिंदी नाम है मरकरी का पारा। और इसको क्या बोलते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो वाला मरकरी मत समझ लीजिएगा, जो ग्रह होता है, प्लैनेट, जो फर्स्ट ग्रह कौन सा है? तो मरकरी। तो वो वाला मरकरी नहीं है। तो जो मरकरी का सिंबल होता है, धातु जो होता है ना, लोहे का, आप लोगों ने सुना होगा, लोहे का जैसे सिंबल होता है Fe आयरन का, वैसे ही मरकरी का सिंबल जो होता है वो होता है Hg। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है 15 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को और भी क्वेश्चन के नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, वीडियो जिसके तैयार होते रहेंगे, और पर डे आप लोग मेरे चैनल पर जुड़ते रहिएगा ताकि आप लोगों का क्वेश्चन का सल्यूशन मिलता रहे, आप लोगों की तैयारी होती रहे अच्छे से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीहा का इंग्लिश नाम तो पता ही होगा, स्प्लीन। ठीक है, और ये चीज़ पता ही होगा, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, RBC WBC। ठीक है, तो याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक